इस सेशन में सबसे ज़्यादा मुझे पंजाब से आए हुए लोग दिख रहे हैं, तो मैंने सोचा कि एक पंजाब पे ही एक सेशन कर दिया जाए। एग्जैक्टली क्या है, कुछ स्टेट हमारे देश में ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा प्रीमियम स्टेट है। मोस्टली आपने देखा होगा पंजाब से ज़्यादातर लोग बाहर की तरफ जाना प्रेफर कर रहे हैं। क्यों जा रहे हो बाहर? आप जिस स्टेट में बैठे हो वो सोना उगलती है। सबसे बड़ी बात, आप बिजनेस तो वहां पे भी अच्छा खासा कर सकते हो। देखो, एक चीज मैं आप सबको समझाना चाहूंगा, पर्सनली ना लेकर के, सिर्फ एक चीज समझिए। आप किसी भी देश में चले जाएंगे इंडिया को छोड़ के, वहां पे आप लोग आउटसाइडर ही रहेंगे। एक ही देश है हमारा जहां पे हम आउटसाइडर नहीं हैं, और पंजाब हमारी एक ऐसी स्टेट है जहां पे दुनिया की हर चीज अवेलेबल है। आज पंजाब से क्या एक्सपोर्ट करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्या रिस्क और चैलेंजेस होंगे, ये मैं आप सबको बताने जा रहा हूं। पंजाब, सबसे बड़ी बात, अगर मैं बात करूं पंजाब की, तो सबसे ज्यादा पंजाब से आज की डेट में बासमती राइस एक्सपोर्ट हो रहा है। अब बासमती राइस को लेके ना लोगों की अपनी अपनी मेंटालिटी है। मैं आपको सबसे पहले एक चीज बता दूं, जो लोग बासमती राइस में एंटर करना चाहते हैं तो बल्क ऑर्डर्स तो उनको इजीली मिल जाएगा, नो डाउट। दो चीजें आएंगी यूएई में। आज की डेट में पेमेंट की सेफ्टी का सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है। मोस्टली लोग यूएई, सऊदी ऐसी जगह पे ही एक्सपोर्ट करते हैं, तो वहां पे सबसे ज्यादा चैलेंज आ रहा है। अनसेफ पेमेंट टर्म में आपको किसी के साथ डील नहीं करनी। आपकी पेमेंट सेफ नहीं है, छोड़ दीजिए। इससे पहले मैंने आपको पेमेंट टर्म्स बताई थी, कौन सी सेफ थी कौन सी अनसेफ थी। तो आपको अनसेफ पेमेंट टर्म में तो बिल्कुल डील नहीं करनी। राइस, इसकी सैकड़ों वैरायटी है। अगर आपको वैरायटी की नॉलेज नहीं है तो पहले नॉलेज लेनी है, उसके बाद हमें एंटर करना है। राइस की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट होता है वो है स्टीम राइस, फिर गोल्डन सेला, व्हाइट सेला, ऑर्गेनिक बासमती, और रिटेलर जो पैकेजिंग आज की डेट में बाहर की कंट्रीज में सुपरमार्केट्स है, बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर है, वो कहते हैं यार मुझे अपने ब्रांड से दे दो राइस। तो आप क्या कर सकते हो, उन रिटेलर्स को टारगेट करके उनके नाम की पैकेजिंग बना के भी देख सकते हो, लेकिन पैकेजिंग हमें यहाँ बनानी पड़ेगी। इस चीज़ के पैसे आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। राइस में वॉल्यूम बेस्ड ऑर्डर मिलेगा, लेकिन मार्जिन्स के साथ बहुत सोच समझ के खेलना पड़ेगा। राइस में ऑलरेडी मार्जिन काफ़ी कम चल रहे हैं। हाँ, वॉल्यूम में काम करोगे मार्जिन निकल जाएंगे, प्लस राइस में हेरा फेरी भी बहुत होती है। तो आपका जो सप्लायर है वो बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। अब हेरा फेरी कैसे? राइस में क्या है, वो आपको क्वालिटी वेरिएशन आ सकता है, साइज होता है, क्वालिटी होती है। मोस्टली राइस बनने के बाद ही उसका जो अरोमा आता है, उसकी शक्ल दिखती है, उसका टेस्ट आता है। तो एक मैन्युफैक्चरर, एक मिलर तो बहुत अच्छे तरीके से जानता है, बट एक बिगिनर इस चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं जानता। तो इसीलिए पहले इसकी आपको स्टडी करनी पड़ेगी। अब राइस की सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग मिल्स या राइस मिल्स कहाँ है? पहले है अमृतसर, फिर है तरन तारण, फिर है गुरदासपुर, फिर है पटियाला, और फिर है कपूरथला। यहाँ से आपको एडवांटेज मिल जाएगा। आप अभी सीधा यहाँ पे जाइए। रीज़न क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ऑलरेडी जहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है, जहाँ बल्क क्वांटिटी से ऑलरेडी काम हो रहा है, वहाँ पे आपको ईजिली सस्ते रेट पे, रीजनेबल रेट पे आपको राइस मिल जाएंगे। अब इसके साथ के साथ पंजाब जो टारगेट कर रहा है यूएई, सऊदी अरेबिया, यूएसए, यूके और कनाडा। अब एक एग्जांपल देता हूं। सबसे आसान देश जो टारगेट करने वाले हैं वो है यूएई और सऊदी अरेबिया, और मुश्किल देशों में आता है यूएसए और कनाडा। कोई भी स्टेट अगर यूएसए कनाडा टारगेट कर रही है या यूके टारगेट कर रही है, तो इसका मतलब ये है वो उस क्वालिटी स्टैंडर्ड को मैच कर रही है, क्योंकि ये लोग है ना क्वालिटी स्टैंडर्ड के लिए बहुत सीरियस रहते हैं। प्राइस में कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, प्राइस आप इनको ज्यादा दे तो कोई दिक्कत नहीं, बट क्वालिटी स्टैंडर्ड में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो ये एक एडवांटेज आपको मिल सकता है। जहां पे सबसे ज्यादा कंपटीशन है वहां पे जाइए ही मत। हाँ, ऑर्डर आपको बड़ी जल्दी मिल जाएगा, ये मैं बता दूं, बट अगर यहां पे आप पहुंच गए तो आपकी लॉटरी लग जाएगी। अब एक चीज और ध्यान से समझिएगा। आप में से बहुत से लोग कनाडा से भी आए हैं। अब आप ऑलरेडी कनाडा में हैं तो वहाँ पे भी तो एक मार्केट रिसर्च कर सकते हैं ना। आपके फैमिली मेम्बर्स इंडिया के अंदर होंगे, उनके साथ टाई अप कर लीजिए और राइस उठाइए और कनाडा में बेच दीजिए। तो आपकी प्रेजेंस है, आपकी ऑथेंटिसिटी भी वहाँ पे बन जाएगी। तो ये एक एडवांटेज आप लोग ले सकते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये स्पेशल सेशन है ना, आप लोग जो आए हो ना इतनी दूर से, उनके लिए मैंने इसीलिए स्पेशल सेशन बनाया है कि आप ऑलरेडी एक जगह पे जिस स्टेट में रह रहे हो वहाँ से आप बहुत आसानी से काम कर सकते हो।
अब एक प्रोडक्ट है कीनू, इस पे कोई ध्यान ही नहीं देता। सबसे अच्छा प्रोडक्शन है, सुपीरियर क्वालिटी का प्रोडक्शन है, जो कि पंजाब में फाजिलका, अबोहर, मुक्तसर और फिरोजपुर में होता है। फ्रूट वेजिटेबल में अगर काम करना ही है तो भाई हर स्टेट की अपनी स्पेशलिटी है, ये पंजाब की स्पेशलिटी है। अब ये यूएई, बांग्लादेश, नेपाल, रशिया और ओमान, इन देशों को टारगेट कर रहे हैं। अब इसमें कंपटीशन आपको सबसे ज़्यादा कम मिलेगा, ये मैं पहले बता दूं। जिन लोगों को ये चाहिए कि मुझे वो प्रोडक्ट चाहिए जिसमें कंपटीशन कम हो, आप खुद सोचो आपके सर्कल में कितने लोग कीनू एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इवन आपने सोशल मीडिया में भी जितने वीडियो देखे होंगे सब कॉमन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कीनू का मेरे ख्याल से मैंने तो आज तक एक भी वीडियो नहीं देखा। तो सबसे बड़ी बात क्या है, कंपटीशन नहीं है। अब कीनू से क्या बनता है, अब दो चीजें हैं, आपको रॉ कीनू एक्सपोर्ट करना है, रॉ कीनू एक्सपोर्ट करोगे शेल्फ लाइफ का चैलेंज आएगा। फ्रेश फ्रूट, इस रॉ को अगर आपने एक्सपोर्ट किया तो पहले आपको कैलकुलेशन अच्छी चाहिए उसकी शेल्फ लाइफ की। रास्ते में अगर सड़ गया, गल गया, सब खत्म, जीरो, 1 रुपया भी नहीं आएगा। ये रिस्क और चैलेंज है इसके अंदर। जूस, अगेन शेल्फ लाइफ देखनी है, और जूस हमें उनकी क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से तैयार करना है, प्लस इसका पल्प और कंसंट्रेट। अब अगर मैं मार्जिन कंपेयर करूं तो इन दोनों में मार्जिन है, कंफ्यूज मत होना, मार्जिन बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन अगर दोनों में मैं कंपेयर करूं तो पल्प और कंसंट्रेट में आपको मार्जिन ज्यादा मिलेगा। देखो दो तरीके के लोग होते हैं, एक होता है भाई मैं वॉल्यूम बेस्ड काम करूंगा, एक होता है भैया कोई बात नहीं काम कम हो, मेरी फील्ड में मार्जिन बहुत अच्छे हो। तो यहाँ पे अगर आप करना चाहते हो तो ये डिसीजन आप लोग ले सकते हो, और ये डिसीजन बहुत ही आसान है लेने के लिए। नेक्स्ट, अब जो मैं बताने जा रहा हूं ये सबसे ज्यादा मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है इंटरनेशनल मार्केट का। दूसरा, इसमें सबसे कम कंपटीशन है। तीसरा, इसको कम इन्वेस्टमेंट में भी शुरू किया जा सकता है, लेकिन इसमें चैलेंज क्या है, क्वालिटी स्टैंडर्ड। आपको मेटल की पहचान होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी की पहचान होनी चाहिए, कौन कौन से पार्ट्स यूज होते हैं उसकी पहचान होनी चाहिए। आज की डेट में साइकिलिंग का ट्रेंड वर्ल्ड मार्केट में बहुत चल रहा है, आपने यहाँ पे भी देखा होगा, जिस स्टेट में आप रहते हो हाईवे पे भी देखा होगा, बहुत ज़्यादा लोग आजकल साइकिलिंग कर रहे हैं। सीपी में एक संडे मॉर्निंग कोई इवेंट होता था, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, तो वहाँ पे भी लोग साइकिलिंग करते थे। तो लोगों को एक क्रेज़ हो गया है साइकिलिंग करने का, एक तरीके से ट्रेंड ये बन चुका है नया। अब साइकिल अगर चलाओगे, टू व्हीलर चलाओगे, गाड़ी चलाओगे, तो उसके पार्ट्स भी तो चाहिए। बाइसिकल फ्रेम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहे हैं, चेन सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रही है, रिम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहे हैं, किड्स साइकिल सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रही है, ई बाइक्स के पार्ट्स सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहे हैं, कंपोनेंट्स और एक्सेसरीज सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहे हैं। और इसका जो गढ़ है वो है लुधियाना। लुधियाना को अभी तक लोग क्या करते हैं, होजरी के गढ़ के नाम से जानते हैं, भैया यहाँ से तो होजरी होती है, टेक्सटाइल होता है, लेकिन नहीं, ये गढ़ है। इस फील्ड में आपको बहुत कम लोग दिखेंगे, ज्यादा लोग दिखेंगे ही नहीं। तो अगर मुझे इसके अंदर जाना है मैं जा सकता हूं। अब यहां पे बात आती है क्वालिटी स्टैंडर्ड। देखो यूरोपियन कंट्रीज को अगर आप टारगेट करोगे तो बहुत आगे जाना पड़ेगा, बट आप लोग हो बिगनर, तो आपके साथ ये चैलेंज आएगा, क्योंकि क्वालिटी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन लेना अभी आपके लिए थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो मैं सजेस्ट आपको करूँगा, आप अफ्रीका, मिडल ईस्ट, साउथ एशिया और यूरोप को लास्ट में टारगेट करना। पहले शुरुआत करिए अफ्रीका। अफ्रीका से क्यों, अफ्रीका में ज़्यादा क्वालिटी स्टैंडर्ड नहीं लगते। इवन वहाँ पे तो ये भी होता है, सेकेंड हैंड जो बाइसिकल पार्ट्स होते हैं, सेकेंड हैंड जो ऑटो पार्ट्स होते हैं, वो भी एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं। तो सस्ती मार्केट ट्रायल मार्केट होती है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे आइए मिडिल ईस्ट, फिर जाइए साउथ एशिया, और उसके बाद आप जाइए यूरोप के अंदर। अब आते हैं टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री। भाई ये शौकीन लोगों का काम है। पहली चीज मैं बता दूं, इसके लिए आपको शौक होना चाहिए, ये वाला काम नहीं है। क्रिएटिविटी अच्छी खासी चाहिए, या तो फैब्रिक उठाओ फैब्रिक बेचो तब तो सही है, बट इसमें भी क्रिएटिविटी बहुत चाहिए। मिक्स फैब्रिक बहुत बन रहा है आज की डेट में। सोफे में आप मार्केट में लेने जाओ, उसकी इतनी बड़ी लिस्ट दिखा देगा फैब्रिक की कि बंदा कंफ्यूज हो जाता है। पर्दे आप मार्केट में लेने जाओ, उसकी इतनी बड़ी लिस्ट दिखा देगा कि बंदा कंफ्यूज हो जाता है। मल्टीपल फैब्रिक्स है और मल्टीपल प्राइस है, और वो कहेगा आपको सारे अच्छे लगेंगे। एक 200 रुपये का
फैब्रिक होगा एक 400 का होगा, एक 800 का होगा, एक 1200 में भी मिल रहा है। आम कस्टमर को इसके बारे में नॉलेज नहीं। एक चीज और बताता हूं पंजाब के बारे में स्पेशली, पंजाब लुधियाना, आप जो सर्दियों में स्वेट शर्ट डालते हैं, स्वेट शर्ट सबसे पहले लुधियाना में ही तैयार की गई थी। उस समय गूगल नहीं था, उस समय इंटरनेट नहीं था, लेकिन जो बनाने वाले थे, जो एक्सपेरिमेंट ये स्वेट शर्ट का हुआ था, वो सबसे पहले यहीं पे लुधियाना में तैयार की गई थी और उसके बाद आगे मार्केट में पहुंची, लोगों ने फिर देखा और खुद का माल तैयार करने गया, लेकिन शुरुआत आपकी यहाँ से हुई थी। तो इसीलिए ये जो जगह है, हुडीज, स्वेटर्स, थर्मल वेयर, शॉल्स, नेटवेयर, आपके लिए सबसे बेस्ट है काम करने के लिए। बट इसमें एक चीज़, अब चैलेंज आएगा। चैलेंज ये आएगा, भाई आपको फैब्रिक का पता है? नहीं पता। अभी बताऊंगा फैब्रिक्स के बारे में भी, बिल्कुल नहीं पता। प्लस साइजेस, प्लस सबसे बड़ी चीज इसके अंदर क्या है, जो आपकी फैब्रिक की क्वालिटी चेक होती है, इंस्पेक्शन जो होता है, इसमें थ्रेड का भी इंस्पेक्शन होता है। तो ये जो इंस्पेक्शन होंगे ये मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगा अभी, लेकिन पहले एक चीज और आपको फोकस करनी है और वो है क्रिएटिविटी। हम सारे लोग हैं यहाँ पे, सबने अलग अलग कपड़े डाले होंगे, चाहे एक ही ब्रांड के डाले होंगे लेकिन अलग होंगे, तो हर कस्टमर की चॉइस अलग है। तो आप जितनी क्रिएटिविटी यहाँ दिखाएंगे उतना फायदा होगा। अब आप लोग कनाडा से आए हैं, हंस के काम करिए, सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है ना कनाडा के अंदर, तो यहां पे डील करिए। जर्मनी आपको अच्छा पैसा देगा, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ये जो है बेल्ट, जो काम कर सकता है तो सबसे पहले इसमें जाओ। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि कहीं और जाओ, लेकिन अगर काम कर सकते हो, मोटे पैसे कमाने का शौक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नाम ही अपने आप में बहुत बड़ा नाम कहलाता है। मतलब अगर कोई किसी को इंट्रोडक्शन देता है ना, मैं इंपोर्टर हूं, एक्सपोर्टर हूं, तो कहता है अच्छा भाई ये तो अच्छा ही काम करता होगा। तो इसीलिए इस चीज को समझिए, लेकिन ये तभी समझ पाएंगे, भाई मेरे को यही नहीं पता मेरे को कहां से कहां क्या माल उठाना है, कौन सी स्टेट में मैं बैठा हूं, वहां पे क्या मिल रहा है। एग्रीकल्चर मशीनरी, सबसे बड़ी बात, लुधियाना, बटाला, मंडी गोबिंदगढ़, सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। मैंने इसीलिए बोला था आप सबको कि पंजाब एक बहुत प्रीमियम स्टेट है, बट पंजाब में मैं रहता हूं लेकिन मुझे अवेयरनेस नहीं है, बिकॉज हमने कभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में सोचा नहीं। ऐसी सिर्फ पंजाब नहीं है, बहुत से ऐसी स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर जहां पे लोग इस स्टेट के बारे में नहीं सोच रहे। बिजनेस हर कोई करना चाहता है, बट क्या हर किसी के दिमाग में आता है ब्रेड, अंडे, बटर को लेके ब्लिंकिट में बेच दो। आप अकेले कर रहे हो काम, सैकड़ों लोग लगे हुए हैं, बैंड बजा हुआ है सबका। तो जब सबसे ज्यादा जिस जगह पे कंपटीशन है तो वहां पे जाना क्यों है, आप खुद समझिए। प्रोडक्ट मेरे सामने है। अब यहां पे जो एक्सपोर्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं ये आपके सामने, कल्टीवेटर्स हो गया, फार्म इक्विपमेंट्स हो गए, ट्रैक्टर इंप्लीमेंट्स हो गया, सीड ड्रिल्स हो गई, अफ्रीका, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका सबसे ज्यादा जाते हैं। क्यों, इन देशों को क्यों टारगेट करना है? खुदाई सबसे ज्यादा वहीं हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर एशियन कंट्रीज में इस समय सबसे ज्यादा बिल्ड हो रहा है, तो जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा बिल्ट होगा वहां पे इन सब चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। हर चीज़ के पीछे लॉजिक है, आप उस लॉजिक को समझ जाओगे, कोई भी बिजनेस कर जाओगे, कहीं भी धक्के खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको जब तक ये लॉजिक समझ नहीं आएगा आप कुछ नहीं कर पाओगे। फूड प्रोडक्ट्स नेक्स्ट लेवल, पंजाब का फूड पूरे वर्ल्ड में फेमस है। रेस्टोरेंट पे नाम लिखा होता है कि पंजाबी तड़का दाल, पंजाबी राजमा। क्यों? टेस्ट। तो सबसे बड़ी बात पिकल्स, दाल मखनी मिक्स। अच्छा, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो दाल मखनी है, यानी ये पंजाब वालों को तो पेटेंट करा लेनी चाहिए। जिस हिसाब से ये लोग टेस्ट डेवलप करते हैं इस चीज का, तो मेरे ख्याल से तो इनको पेटेंट ले लेना चाहिए इनका। पिकल्स, दाल मखनी, सरसों का साग, पापड़, मुरब्बा, रेडी टू ईट फूड्स, सारा पंजाब में मिल जाएगा। रेडी टू ईट फूड्स में काम करो, बहुत अच्छी कमाई है, इजीली एक्सपोर्ट हो जाएगा, शेल्फ लाइफ भी बहुत अच्छी है। इसके बारे में और डिटेलिंग में मैं आगे बात करूंगा आप सबसे। प्लस
कनाडा, यूके, यूएसए, यूएई, जहाँ सर्दी है बेचो, जहाँ रेगिस्तान है बेचो। खाना तो सबको चाहिए और टेस्टी खाना चाहिए, सिर्फ खाना नहीं चाहिए, टेस्टी खाना चाहिए। यहाँ के लोगों की पेइंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। तो सबसे बड़ी बात, आपसे माल खरीदेंगे, लेकिन रिस्क और चैलेंजेस, सर्टिफिकेशन, क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करना, मॉइस्चर को कंट्रोल करना, मौसम चेंज हो रहा है इसकी पैकेजिंग करना, सही सलामत पैकेजिंग करके एक्सपोर्ट करना, बायर तक सही सलामत पहुंचना, इसमें चैलेंज आएगा, क्वालिटी में वेरिएशन ना आना। यहां पे ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा। आगे बताऊंगा इसको कैसे करना है, इन सब चीजों को कैसे मेंटेन करना है। एक ऐसा प्रोडक्ट हनी, इसके बारे में कुछ सोचता ही नहीं है। इस प्रोडक्ट में हम मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं, स्पाइसेस में हम मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं। हनी, ओरिजिनल हनी लाइफ टाइम तक एक्सपायरी नहीं होती उसकी, बट फिर भी लोग हनी में ज्यादा काम नहीं करते। आई डोंट नो व्हाई। प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है, हर जगह यूज होगा। कोई एक देश ऐसा बता दो जहां पे हनी यूज नहीं हो रहा आज की डेट में। दुनिया में कोई बेकरी की शॉप बता दो जहां पे हनी यूज नहीं होता। फूड इंडस्ट्री का सबसे मेन इंग्रेडिएंट ही आज की डेट में यही है, बट इस पे कोई फोकस नहीं कर रहा। यूएसए, जर्मनी, मिडल ईस्ट, जापान, किसी को भी बेचो। आज की डेट में तो जापान भी अच्छा खासा जा रहा, तो क्यों नहीं बेच सकते। प्लस डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करूं, घी, चीज, पनीर, बटर, मिल्क पाउडर। अब इसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है मिल्क पाउडर, इसको फोकस करो। आप कनाडा से आए हो, ठीक है, जब आपने किसी कैफेटेरिया में गए होगे तो मोस्टली आपको मिल्क पाउडर ही दिया होगा उन्होंने, वहीं चलता है ना। प्लस आप फ्लाइट में ट्रैवल करते हो, मिल्क पाउडर ही दिया जाता है। ट्रेन में ट्रैवल करते हो, मिल्क पाउडर ही दिया जाता है। करना चाहो इसका काम करो, अच्छे मार्जिन है, प्रॉफिट अच्छा है। और कितने मार्जिन है ये मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं। इसके बाद फार्मा, मोहाली सबसे बड़ा हब है। अच्छा, मोहाली तो आज की डेट में वैसे भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। मोहाली में आपको दुनिया जहां की फार्मास्यूटिकल कंपनीज मिल जाएगी, पूरा आईटी सेक्टर आपको मोहाली के अंदर मिल जाएगा। तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, हेल्थ केयर डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर, आईटी सर्विसेज, डिजिटल सॉल्यूशंस का सारा काम आप मोहाली से बैठे बैठे कर सकते हो। प्लस यूएसए, यूरोप, मिडल ईस्ट और ऑस्ट्रेलिया, इन देशों को सबसे ज्यादा टारगेट किया जा रहा है पंजाब से। अब एक चीज मैं सोच रहा था आप में से कोई क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन शायद आपके माइंड में आया नहीं। देखिए, मैंने आपको बोला कि पंजाब से इन देशों को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, तो आपके माइंड में एक चीज़ ये भी आनी चाहिए थी कि क्यों, अगर हम भी इन्हीं देशों को टारगेट करेंगे तो क्या कंपटीशन नहीं होगा। ऑलरेडी ये लोग इसी देश को टारगेट कर रहे हैं। देखो, क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो प्रॉब्लम में फंसोगे। अगर क्वेश्चन नहीं आएगा तो मैं आपको वैसे ही बता दूंगा कि आपके माइंड में क्वेश्चन आना पड़ चाहिए। तो इसीलिए मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ आपके माइंड में आनी चाहिए, ये चीज़ आपको मुझसे पूछनी चाहिए। मैं वेट कर रहा था, कोई बात नहीं, आपके माइंड में नहीं आया, लेकिन मैं बता दूँ क्यों मैं ये बार बार बोल रहा हूँ। नहीं आएगा कंपटीशन, क्योंकि हम इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट करते ही नहीं हैं। 100 में से अगर 2% लोग भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं इन देशों में, तो 98% मार्केट खाली पड़ा है। हमें उस 98% में से अपना मार्केट कितना बनाना है, हमें उसको टारगेट करना है। तो जब हमें एक मार्केट का एक गेट मिल चुका है, हमें एंट्री टिकट मिल चुका है, और एंट्री में अगर मैं कहूँ एक स्टेडियम में 1000 सीट हैं और उसमें सिर्फ 5 लोग ही बैठे हैं, तो इसका मतलब वो स्टेडियम खाली है ना। तो एक सीट पे आप भी बैठ जाओ, क्या दिक्कत है। अभी कंपटीशन आएगा, उसमें बहुत टाइम लगेगा भाई। इतनी जल्दी लोग अभी एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, समझेंगे, जानेंगे, सीखेंगे, उसके बाद एंटर करेंगे। तो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट मेरे हिसाब से, ये मैं आपको अपने हिसाब से बता रहा हूं, हनी, जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट। अगर मैं कहूं प्लस प्लस प्लस, पिकल्स प्लस प्लस, पंजाबी फूड प्रोडक्ट प्लस प्लस प्लस, कीनू प्लस प्लस, स्पोर्ट्स गुड्स प्लस 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 प्लस, 4 स्टार। एक और आगे, प्लस हैंडमेड फूड प्रोडक्ट प्लस प्लस प्लस,
अब स्पोर्ट्स गुड्स में हर किसी का इंटरेस्ट नहीं होता, तो इसीलिए पहले उसको समझना पड़ेगा, तभी काम कर पाओगे। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि आपको जो भी इसमें से प्रोडक्ट समझ आए, आप ज़रूर स्टार्ट करिए। अब बताता हूँ कि पंजाब से बेसिकली कौन से देशों को टारगेट किया जा रहा है और किन देशों में क्या प्रोडक्ट फिलहाल पंजाब से भेजा जा रहा है। यूएई को राइस फूड प्रोडक्ट और हनी एक्सपोर्ट किया जा रहा है, सऊदी को राइस, फ्लोर और डेयरी प्रोडक्ट्स, पंजाबी फूड यूके को, विंटर वेयर यूके को, कनाडा को हनी एथनिक फूड और डेयरी प्रोडक्ट्स, यूएसए को बासमती राइस, हनी टेक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल, और ऑस्ट्रेलिया को बासमती राइस, स्पोर्ट्स गुड्स और एथनिक फूड। ये सबसे ज्यादा प्रोडक्ट पंजाब से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं इन देशों को। फिलहाल अभी कंपटीशन नहीं है, जो कंपटीशन मिलेगा आपको फिलहाल यूएई के अंदर मिलेगा, सऊदी के अंदर मिलेगा, बाकी फिलहाल बाकी देशों में इतना कंपटीशन नहीं है। अब वो लोग जो हमारे साथ वीडियो के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहता हूँ। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, ये कम पैसों में भी शुरू हो सकता है, बट आपको ज़रूरत है एक सही गाइडेंस की। पहली चीज़, जब भी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए रिस्क और चैलेंजेस क्या है। हर बिजनेस में हर बार प्रॉफिट नहीं होता, वहाँ पे रिस्क, चैलेंजेस और लॉस की भी संभावनाएं होती हैं। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता तो प्लीज़ कोई भी बिजनेस शुरू मत करिए। हमारे यहाँ पे कोई बुक नहीं होती, कोई थ्योरी नहीं होती। आप देख रहे हैं कोई बुक और थ्योरी नहीं दी गई है, ना ही किसी भी किताब से, किसी भी बुक से हम पढ़ाते हैं। यहाँ पे सारी सेशन जो हैं वो लॉजिकल होते हैं। तो अगर आप भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस प्रैक्टिकली और लॉजिकली सीखना चाहते हैं तो दिल्ली में 23 से 25 जुलाई 2026 को हमारी ऑफलाइन ट्रेनिंग हो रही है, जिसमें हम आपको पोर्ट विजिट भी कराएंगे। एक दिन सेशन पोर्ट के अंदर दिया जाएगा, वहां के एक्सपर्ट्स आपको कस्टम क्लियरेंस और शिपिंग का प्रोसेस सिखाएंगे। प्लस कोलकाता में 6 से 8 अगस्त को हमारा सेशन होने जा रहा है, तो कोलकाता में भी आप ज्वाइन कर सकते हो और वहां पे भी आपका पोर्ट विजिट रहेगा। और अगर इन केस आप दिल्ली कोलकाता में नहीं आ सकते तो घर बैठ के भी लाइव ऑनलाइन सेशन जो कि 6 से 10 जुलाई 2026 को है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये सेशन सारे लाइव रहेंगे, मैं खुद आपके सामने रहूंगा और फेस टू फेस आपके हर सवालों का जवाब दिया जाएगा, प्रैक्टिकली और लॉजिकली, बिना बुक और बिना थ्योरी के साथ। तो अगर आप इनमें से कोई भी सेशन ज्वाइन करना चाहते कर सकते हैं। मुंबई में भी हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, लेकिन अभी उसकी डेट्स आई नहीं है। बहुत जल्दी 1 से 2 दिन के अंदर उसकी डेट्स आ जाएंगी, तो मैं आपके साथ वो भी शेयर कर दूंगा। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी हो गई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और ऑनलाइन आप कोई भी सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये नंबर आ रहा है, इस नंबर पे कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगले सेशन में ज़रूर मिलिएगा। वेट करूंगा और अगला सेशन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। मिलता हूं अगले सेशन में। जय हिंद।